नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। उम्मीद के मुताबिक ही मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। गुजरात की सेशन कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं दी, उनकी याचिका खारिज कर दी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, गुजरात के सेशन कोर्ट में जो जज साहब हैं वो रॉबिन मोगेरा हैं। वही रॉबिन मोगेरा जो पूर्व में अमित शाह के वकील रह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस तो पहले से ही आशंका जता रही थी कि इस मामले में उन्हें हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक तो जाना ही पड़ सकता है। ठीक वैसा ही हुआ है और जज साहब ने उम्मीद के मुताबिक ही फैसला दिया है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहां ध्यान यह देना होगा कि वो जिस व्यक्ति के वकील रहे वो सियासत में राहुल गांधी के प्रतिद्वंदी हैं। राहुल गांधी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी के वकील रह चुके होने के नाते इनके पास एक विकल्प था कि इस मामले में निष्पक्षता बनी रहे। इसलिए जज साहब चाहते तो खुद को इस मामले से अलग कर सकते थे, क्योंकि ऐसा कई बार तमाम अदालतों में हो चुका है। बीबीसी ने इस मामले में रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी। कुछ हम आपको जानकारी इस संबंध में बीबीसी के हिसाब से देंगे, वो आगे। लेकिन यहां जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि कोर्ट रूम में घुसते ही जज साहब रॉबिन मोगेरा ने क्या क्या बातें कही, अपने फैसले में उन्होंने क्या पॉइंट रखे, क्या रिमार्क्स दिया उन्होंने, हम आपको लाइन बाय लाइन बताने जा रहे हैं। कोर्ट रूम में तमाम दलीलें पूरी हो चुकी थी, बहस हो चुके थे, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद आज फैसले की घड़ी थी, लेकिन यहां पर जज साहब ने राहुल गांधी के हक में कोई फैसला नहीं दिया। तो दूसरी तरफ गुजरात में 2002 में जो घटना घटी थी, नरोदा गांव हिंसा, उसके सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 86 आरोपी बरी हो गए, उन्हें इंसाफ मिल गया। लेकिन राहुल गांधी जो मानहानि के मुकदमे झेल रहे हैं, उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। अपनी दोष सिद्धि की याचिका लेकर अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके हक में फैसले अब तक नहीं आ पाए हैं। तो अब चलिए बताते हैं आपको कि कोर्ट रूम में जज साहब ने अपने फैसले में क्या क्या पॉइंट्स रखे, उनके रिमार्क्स क्या थे। लाइव लॉ की खबर अपने स्क्रीन पर देखिए, हेडलाइन में ही है। सूरत की सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया। कहा उन्हें शब्दों के चयन में अधिक सावधान रहना चाहिए था। दैनिक भास्कर ने तो यहां तक जानकारी दी कि कोर्ट रूम में घुसते ही फैसले का पहला शब्द उन्होंने कहा डिसमिस्ड। इसका मतलब रॉबिन वगैरह मूड बनाकर आए थे कि राहुल गांधी के हक में फैसला देना ही नहीं है। अब न्यायालय पर कोई सवाल करेगा तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। हालांकि इस मामले में अब इंसाफ की उम्मीद राहुल गांधी को अभी भी है। जरा जज साहब के पॉइंट्स को देखते हैं, तब तय करेंगे कि जज साहब ने अपने हिसाब से फैसले के वक्त किन बातों का ध्यान रखा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है जनप्रतिनिधि पर कोई भी फैसला देने से पहले तमाम बातों को सोच समझ लें कि इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, उस जनप्रतिनिधि के किन चीजों से गुजरना पड़ता है, उनके सांसदीय विधायक की चली जाती है, तो जरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है। सूरत की सेशन कोर्ट ने मोदी उपनाम मानहानि मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दायर अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने फैसले में कहा राहुल गांधी को शब्दों के चयन में अधिक सावधान रहना चाहिए था, जिसका लोगों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सेशन जज रॉबिन मोगेरा ने आगे जो कहा वो भी जरा समझिए। उन्होंने कहा कि गांधी के मुंह से निकला कोई भी निंदात्मक शब्द व्यथित व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देने के लिए पर्याप्त है। मौजूदा मामले में ऐसे व्यक्तियों जिनके मोदी उपनाम है की तुलना चोरों से करने से निश्चित रूप से शिकायतकर्ता यानी भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को मानसिक पीड़ा होगी और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। यहां पर जरा गौर कीजिए, भौगोलिक कारण भी जज साहब के सामने रखे गए थे कि मामला जब कर्नाटक में हुआ तो भौगोलिक दृष्टिकोण से पूर्णेश मोदी वहां थे भी नहीं, और वो पूरे मोदी समाज का प्रतिनिधित्व करके क्या कोर्ट में गए थे, अपने इंडिविजुअल को लेकर गए थे, अपने मामले को लेकर गए थे। इसमें अगर राहुल गांधी के संदर्भ को समझा जाए तो पूर्णेश मोदी कहीं से भी इस मामले में शामिल नहीं होते। उन्होंने बाकायदा नाम गिनाए थे कि किन किन लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं, और जो गलत हैं उन पर उन्होंने आरोप मढ़ा था, उनके ऊपर टिप्पणी राहुल गांधी ने की थी। बावजूद इसके इसे पूर्णेश मोदी ने खुद के ऊपर लिया और जज साहब भी पूर्णेश मोदी के हक में फैसला सुना रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बातों का असर पड़ता है।
अब जरा आगे देखिए। इसके साथ न्यायालय ने कहा कि गांधी यह प्रदर्शित करने में विफल रहे कि दोष सिद्धि पर रोक न लगाने से और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(3) के तहत अयोग्यता के आधार पर उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने पर उन्हें अपरिवर्तनीय अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। एक जनप्रतिनिधि की सांसदी चली जाती है छोटी से छोटी बातों पर और उसमें 2 साल की अधिकतम सजा सुना दी जाती है, जो अपने आप में देखने में ही यह विचित्र सा लगता है। जैसा कि राहुल गांधी के वकील ने भी कहा कि निचली अदालत ने जो फैसला दिया था वो फैसला ही थोड़ा विकृत मालूम पड़ता है, इसमें तमाम बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। अब जरा यहाँ देखिए कि रॉबिन मोगेरा साहब का भी कहना ऐसा ही कुछ है कि राहुल गांधी को कोई अपूरणीय क्षति इसमें नहीं हो रही है। राहुल गांधी इसको साबित नहीं कर पा रहे। एक सांसद की सांसदी जा रही है, एक जनप्रतिनिधि जो विपक्ष की आवाज बना हुआ है, किस कारण से उन पर कार्रवाई हो गई है, कितना पुराना मामला था, बावजूद इसके राहुल गांधी की बातें जज साहब को नागवार गुजरी हैं, उन्हें पसंद नहीं आई। अब जरा आगे आते हैं। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि संसद सदस्य के रूप में निष्कासन या अयोग्यता को गांधी को अपरिवर्तनीय या अपूरणीय क्षति नहीं कहा जा सकता है। राहुल गांधी की क्षति कोई क्षति नहीं है, लेकिन पूर्णेश मोदी को बहुत क्षति हुई होगी, जैसा कि अब इस रिमार्क से मुझे मालूम पड़ता है। आगे देखिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई घोषणाओं में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 389(1) के तहत दोष सिद्धि को निलंबित रोकने के लिए दी गई शक्तियों को सावधानी और एहतियात के साथ प्रयोग करने की आवश्यकता है, और यदि ऐसी शक्ति का प्रयोग आकस्मिक और यंत्रवत तरीके से किया जाता है तो न्याय वितरण प्रणाली पर जनता की धारणा पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा और इस तरह के आदेश से न्यायपालिका में जनता का विश्वास हिल जाएगा। इसलिए मेरा विचार है कि अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज दोष सिद्धि को निलंबित करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। इन तमाम टिप्पणियों के साथ में कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। अब जब इस पॉइंट्स को आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जिस टिप्पणी की चर्चा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता इस बात के लिए जाहिर की थी कि आप किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर कोई सजा सुनाने से पहले, कोई सेंटेंस लिखने से पहले सोच लीजिए कि उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, क्योंकि एक झटके में किसी की सांसदी विधायकी चली जाती है। और इसे यहाँ पर रॉबिन मोगेरा साहब ने अपने तरीके से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें जनता के बीच गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। क्या राहुल गांधी की सजा पर या दोष सिद्धि पर रोक लगाई जाती तो क्या जनता के बीच गलत संदेश जा रहा था, या इस वक्त जब राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुनाई गई है तो इससे भी न्यायपालिका को लेकर गलत संदेश गया है? दोनों की तुलना बहुत जरूरी है और समझने वाले समझ सकते हैं। अब हमने कहा मामले में राहुल गांधी केस में जो जज हैं रॉबिन मोगेरा, वो पूर्व में अमित शाह के वकील रह चुके हैं। तो बीबीसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उसमें कहा कि ऐसे मामले में जज को चाहिए कि नैतिकता के आधार पर वो इस केस से अलग हो जाते, क्योंकि इस केस की निष्पक्षता बनी रहती। अगर जज कोई और होते तो वो अपने हिसाब से फैसला करते, इसमें किसी भी जज पर उंगली नहीं उठती। बीबीसी ने क्या कहा है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। बीबीसी पर यही पॉइंट्स उठाया गया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कभी राजनीतिक प्रतिद्वंदी के वकील रह चुके शख्स को बतौर जज ऐसे मामले की सुनवाई करनी चाहिए? क्या यह नैतिक रूप से उचित है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील शाश्वत आनंद का कहना है कि यह जज की नैतिकता पर निर्भर करता है। शाश्वत आनंद ने आगे इसमें कहा है कि मेरी राय में चूंकि न्यायाधीश ने एक वकील के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया है जो सजायाफ्ता अपीलकर्ता के वर्तमान राजनीतिक विरोधियों में से एक हैं, उन्हें मामले में संभावित पूर्वाग्रह के किसी भी आरोप से बचने के लिए और निष्पक्ष प्रक्रिया के साथ साथ न्यायपालिका की गरिमा के हित में खुद को केस से अलग कर लेना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि उन्हें केस से हट ही जाना चाहिए, लेकिन वो अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं कि वो केस किसी और जज के पास भी जा सकता था। एक इंस्टेंस बताया गया, वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। एक उदाहरण में तत्कालीन न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना ने एम नागेश्वर राव की बेटी की शादी में शामिल होने का हवाला देते हुए अंतरिम सीबीआई निदेशक एम नागेश्वर राव की नियुक्ति के खिलाफ मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
और 2016 में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ ही बीजेपी वीएचपी के अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला खत्म करने खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गोपाल गौड़ा ने बिना कोई कारण बताए खुद को अलग कर लिया था। मतलब ऑप्शन था, इस केस की निष्पक्षता भी बनी रहती और जज साहब पर कोई सवाल भी खड़े नहीं होते। बावजूद इसके ऐसा नहीं हुआ। जज साहब आए और राहुल गांधी की दोष सिद्धि रोकने वाली याचिका को एक बार में कहा डिसमिस्ड, खारिज हो गई। अब जरा इंतजार कीजिए, हाई कोर्ट में इन्हें राहुल गांधी को इंसाफ मिलता है, उनके हक में फैसला आता है, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।